think that was disrespectful? I used you. Stupid, 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 stupid. जब भी कोई नया राइटर WWE कंपनी में आता था तो ये बंदा अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकालकर हैंडशेक करने के लिए बोलता था, और अगर हैंडशेक नहीं किया तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगा विंस और स्टेफनी मैकमैन से। इस बंदे का नाम है रैंडी ऑर्टन। You're just Randy Orton's bitch. उस रात क्यों ड्रिंक करना और पूरी रात ना सोना नेक्स्ट डे रैंडी ऑर्टन की लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया। 38 दिन जेल, 3 टाइम्स WWE सस्पेंशन और सेल्फी मांगने पर कैमरा फेंक देने वाले रैंडी ऑर्टन का ट्रांजिशन कैसे हो गया? एंड नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट काइंड इंडिविजुअल्स इन WWE राइट नाउ। दिस इज एन एपिसोड ऑन रैंडल कीथ ऑर्टन। आज से कुछ साल पहले जब अथॉरिटी वाली स्टोर लाइन चल रही थी तो रैंडी ऑर्टन फ्लाइंग किस देते हैं रोमन रेंस को। ऐसा सिर्फ फैंस को लगा था। रैंडी ऑर्टन बाद में रिवील करते हैं कि वो रैंप पर खड़े थे, रिंग में सेथ रॉलिंस अपने अथॉरिटी मेंबर्स के साथ होते हैं और रोमन रेंस अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े होते हैं। तो जब उनको ऐसा लगता है कि जो बात है वो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच हो रही है, शायद कैमरास उनके ऊपर नहीं है, तो रिंग साइड पर अपनी वाइफ को वो फ्लाइंग किस देते हैं, जो कि उस टाइम कैमरा पर आ जाती है। अब क्योंकि फैंस को रिंग साइड पर बैठी उनकी वाइफ की मोटर नहीं दिखती तो फैंस को ऐसा लगता है कि ये केस उन्होंने रोमन रेंस को दिया। और कोइंसिडेंट भी ऐसा होता है कि रोमन रेंस की बात, उनका सेंटेंस खत्म होते ही सीधा रैंडी ऑर्टन के ऊपर कैमरा आता है। तो काफी चिल और रिलैक्स रहने वाले इंसान है रैंडी ऑर्टन। इसका एक और एग्जांपल है, जब रैंडी ऑर्टन रिंग साइड पर गिरे होते हैं तो कमेंट्री टेबल पर वो कमेंटेटर से पूछते हैं कि क्या शो भी चल रहा है, कि कैमरास अभी भी रोल कर रहे हैं, कि हम लाइव हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को बैक से जाना होता है और बिना शो खत्म हुए ऐसे नहीं जा सकते। तो जैसे ही उनको कमेंट्री टेबल से पता चलता है कि जो शो है वो खत्म हो गया है, तो उसके बाद मस्त अपनी चाल में रैंडी ऑर्टन अपनी इंजरी को सेल करते हुए वहां से चले जाते हैं। मतलब लिटरली वो टेलीविजन पर काम करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। अपने इनिशियल रन में बैक स्टेज इंटरव्यू के टाइम पर रैंडी ऑर्टन की हरकतें आप देख सकते हो, जो कि वर्ड्स में मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रैंडी ऑर्टन को अनलाइक मोस्ट ऑफ द WWE सुपरस्टार्स बचपन से एक रेसलर, प्रोफेशनल रेसलर बिल्कुल भी नहीं बनना था। वैसे उनकी जवानी से रिलेटेड एक WWE में रिकॉर्ड है, तो बताओ जरा किसी को पता है? देखते हैं आज कितने बड़े बड़े WWE के रैंडी ऑर्टन वाले फैंस हैं यहाँ। 1998 में रैंडी ऑर्टन ने USA की मिलिट्री कॉर्प्स को ज्वाइन किया, लेकिन उनका टाइम वहां पर बहुत छोटा रहा क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब था और कुछ ही टाइम के बाद उनको वहां से निकाल दिया, क्योंकि जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर है वो उनकी बातें नहीं सुना करते थे। इवन 38 दिन उनको जेल में भी बिताना पड़ा वहां पे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी उनके बैड बिहेवियर की। अभी इस दुनिया को उन्हें अपनी हरकतों से बहुत कुछ सफर करवाना था। Randy Orton, legend killer. What? Oh my God! अब क्योंकि रैंडी ऑर्टन थर्ड जनरेशन के WWE सुपरस्टार है तो उनके फादर बॉब ऑर्टन ने उनकी WWE में एंट्री करवाई और WWE में आने से पहले OVW यानी कि ओहायो वैली रेसलिंग में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग करी। आपको पता ही होगा यहाँ से और भी काफी सारे WWE के बड़े नेम्स जैसे कि जॉन सीना, बटिस्टा और ब्रॉक लेसनर आए हैं। तो 2002 में फाइनली आके WWE में रैंडी ऑर्टन अपना कदम रखते हैं और शुरुआत में उनके लिए जो थिंग्स है वो राइट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी, लेकिन उनका सारा गेम पलट गया जब उन्होंने एवोल्यूशन को ज्वाइन किया और साथ में मिक फोली के साथ उन्होंने एक फ्यूड करी जो कि बहुत ज्यादा हार्डकोर थी। इवन टेलीविजन पे एक एंगल भी आता है जब उन्होंने लिटरली बैक स्टेज मिक फोली के मुंह पर थूक दिया था और उस टाइम पर अभी भी मिक फोली WWE के अंदर काफी बड़े लेजेंड माने जाते हैं। तो दैट वाज अ बिग डील कि रैंडी ऑर्टन ने ये काम किया एक लेजेंड के साथ, वो भी टेलीविजन पर। ट्रिपल एच को पहले से ही पता था कि रैंडी ऑर्टन इज गोइंग टू बिकम अ बिग नेम इन WWE, लेकिन अगर वो अपने खुद के दुश्मन ना बने। आखिर इसका एग्जैक्टली मतलब क्या था? अपने WWE करियर में शुरुआती सक्सेस मिलने के बाद रैंडी ऑर्टन टेलीविजन पर कोई कैरेक्टर हील का प्ले नहीं कर रहे थे, बल्कि वो रियल लाइफ में भी वैसे ही जीते थे, बिल्कुल एक विलेन की तरह। रैंडी ऑर्टन को एटीट्यूड प्रॉब्लम्स थी और ऐसी वैसी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा भयंकर। रैंडी ऑर्टन ने उस टाइम की पॉपुलर WWE डीवा कैली कैली के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि ये बंदी हर किसी के साथ घूमती फिरती सोती रहती है, और यू वोंट बिलीव कि ये बात उन्होंने एक शो पर बोली थी। You have to have sex with Kelly Kelly. You know, I could like name 10 guys right now. Is that right? Yeah, Let's yeah. go. Let's Can do I it. name Sorry, them? Kelly. Sorry, Kelly. रैंडी ऑर्टन की WWE में बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से WWE ने मामला जो है ऐसे ही रफा दफा कर दिया और सिर्फ एक अपॉलॉजी के साथ रैंडी ऑर्टन एक बहुत बड़ा कांड करने से बच गए। यहाँ पे आजकल जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो भी WWE के टॉप स्टार्स हैं वो WWE कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह जाके, लेकिन इस काम के लिए उस टाइम पर भी रैंडी ऑर्टन बिल्कुल भी फिट नहीं थे। इसका रीजन ये नहीं था कि रैंडी ऑर्टन टॉप स्टार नहीं थे, बल्कि वो इस लायक ही नहीं थे। रैंडी ऑर्टन बहुत जल्दी इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चन से इरिटेट हो जाते थे। एक बार एक स्पेनिश रिपोर्टर को ऑलमोस्ट उन्होंने मार ही दिया था जब उन्होंने उनका चश्मा तो उतारा और साथ ही साथ उनके सामने जाकर बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। ये वाली एक क्लिप भी है जहां पर लिटरली रैंडी ऑर्टन रिपोर्टर के चांटा बजा रहे हैं।
पता नहीं रैंडी ऑर्टन क्या फूक के बैठे थे, लिटरली रैंडी ऑर्टन फूकते भी थे। WWE में ओनली सुपरस्टार जिसको 3 टाइम्स सस्पेंशन मिला है वो रैंडी ऑर्टन है। 2006 में 2 बार WWE उनको सस्पेंड करती है, एक बार ड्रग अब्यूज की वजह से और दूसरी बार marijuana स्मोक करने की वजह से, जिसको अपनी आम भाषा में हम लोग गांजा बोलते हैं। इसके बाद 2012 में भी वेलनेस पॉलिसी को वायलेट करने की वजह से रैंडी ऑर्टन फिर से सस्पेंड होते हैं। यूजुअली WWE का जो रूल है वो कुछ ऐसा है कि जब मल्टीपल सस्पेंशन हो जाते हैं तो उसके बाद सुपरस्टार को फायर ही कर देते हैं, लेकिन क्या कहें अब रैंडी ऑर्टन के साथ ये नहीं हुआ, जलवे हैं फिर। रैंडी ऑर्टन नशे और स्लीपिंग पिल्स के इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए थे कि एक रात उन्होंने इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली कि जब उनकी आंख उठी तो वो सीधा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में थे। और ये एक बार फिर से वो मोमेंट था जब ऑलमोस्ट वो WWE से फायर होने वाले थे, बट एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन बच गए। और ये सोच रहे हो ये काम कोई एक आम आदमी, कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर रहा, ये वो बंदा है जिसकी लाखों में फॉलोइंग है, जो हर हफ्ते टेलीविजन पर आता है, हर कोई बंदा इस इंसान से सेल्फी लेना चाहता है। वो बात अलग है कि सेल्फीज मिलती नहीं है। एक रैंडी ऑर्टन का इंसिडेंट भी है, जब एक फैन उनके पास सेल्फी के लिए जाता है तो बड़े प्यार से रैंडी ऑर्टन उसका कैमरा लेते हैं और उसकी आंखों के सामने ही वो कैमरा फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। नाउ इमेजिन बीइंग इन दैट सिचुएशन। यार देखो धागे खुल जाते हैं ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, तो 20,000 से कम लाइक्स में तो मानूंगा नहीं। रिसर्च, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, कई दिनों की मेहनत होती है और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी ना आगे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक कर देना और किसी सिर्फ एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो कि WWE पसंद करता है, बस इतना ही कह रहा हूँ बस। 2005 में रैंडी ऑर्टन के फादर बॉब ऑर्टन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना था और रैंडी ऑर्टन को वहां पर जाकर अपनी स्पीच देनी थी, लेकिन उससे एक रात पहले रैंडी ऑर्टन पूरी रात ना सोए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी थी। और जब वो हॉल ऑफ फेम की स्पीच देने के लिए पहुंचे वहां पर, तो ना उनकी आंखें ठीक से खुल रही थी, ना उनके वर्ड सही से बाहर आ रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद कुछ नहीं पता था। एंड ही वाज एम्बैरेस्ड और उनके फादर के चेहरे पर भी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो साफ देखी जा सकती थी। आज तक भी रैंडी ऑर्टन इस बात के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि उन्हें उस रात ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उनके फादर के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था जिसको उन्होंने खराब कर दिया। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, एक लेवल तक जाकर इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, माफी के काबिल है, लेकिन अब जो मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। माई वन एंड ओनली एंड ऑल टाइम फेवरेट WWE सुपरस्टार इज रैंडी ऑर्टन एंड दिस इज समथिंग जिसके बारे में शायद मैं अपनी वीडियोस में पहली और आखिरी बार बात करना चाहूंगा। WWE के फॉर्मर राइटर कोर्ट बाउर ये बात बताते हैं कि जब भी कोई नया राइटर आता था WWE कंपनी में उस टाइम पर, तो कैसे रैंडी ऑर्टन उससे मिलते थे, जो कि उसके लिए हमेशा के लिए एक नाइटमेयर बन जाता था। रैंडी ऑर्टन अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल के उस नए राइटर से हैंडशेक करने के लिए बोलते थे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो उसे पनिशमेंट दिलवाएंगे हायर अप से, ऐसा रैंडी ऑर्टन बोलते थे। काफी मिनट के लिए वो ऐसे ही खड़े रहते थे, कुछ इस तरह जैसे कि वो WWE के रिंग में खड़े होके कोई प्रोमो कट कर रहे हैं। कोर्ट बाउर ने यह भी बताया कि जब वो पहली बार WWE में आए थे, उनका पहला दिन था, तो रैंडी ऑर्टन यही चीज उनके साथ करने भी जा रहे थे, लेकिन वो थोड़े से लकी थे क्योंकि इससे पहले कि ये सब कुछ होता है स्टेफनी मैकमैन वहां पर आ जाती हैं और उसके बाद उन्होंने अपना जो सामान है उसको अंदर डाल लिया, मतलब अंदर कर लिया। ये बताना सही में मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट थिंग्स है जो कि मैंने अपने चैनल पर कभी भी शेयर करी होंगी। एंड स्पेशली जब वो सुपरस्टार भी अपना फेवरेट हो, तो जब ये बातें बाहर निकली WWE के मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती हैं, तो उसके बाद WWE ने इसका आंसर दिया, WWE इज लुकिंग इनटू द मैटर। और उसके बाद से कोई बात सामने नहीं आई WWE की तरफ से, ना ही रैंडी ऑर्टन ने पब्लिकली कभी इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बात करी। ये सब चीजें जब बाहर आई तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए रैंडी ऑर्टन सोशल मीडिया से ऑफ भी हो गए थे। रैंडी ऑर्टन जब छोटे थे तो फिर वो बहुत ही कम किसी से बात करना पसंद किया करते थे। वो एक बच्चा जो कोने में रहता है, कुछ वैसे बिहेवियर के थे रैंडी ऑर्टन। हालांकि आपको यकीन नहीं होगा ये सारी बातें सुन के जो उन्होंने बाद में करी, लेकिन उनका बचपन में बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट था। ऑर्टन ने यह भी बताया कि बचपन में वो बहुत ज्यादा बुली होते थे और जिस टाइम पर उनके अपने फादर के सपोर्ट की जरूरत थी, तो उनके फादर बॉब ऑर्टन WWE के शेड्यूल की वजह से साल में सिर्फ 10 या 15 दिन ही घर आ पाते थे, तो उनका फादर से मिलना बहुत ही ज्यादा कम था। इसी वजह से रैंडी ऑर्टन की मदर ये हमेशा से सोचती थी कि रैंडी ऑर्टन कभी भी WWE सुपरस्टार ना बने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसा उनके फादर का शेड्यूल है वो रैंडी ऑर्टन का हो एज अ प्रोफेशनल। बचपन के इस ट्रॉमा की वजह से रैंडी ऑर्टन बहुत गलत वे में इन्फ्लुएंस हो गए थे और रैंडी ऑर्टन खुद इस बात को बताते हैं कि उनको बहुत ज्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम्स थी। उनके फादर बनने के बाद उन्होंने अपने अंदर काफी चेंजेस देखे और जॉन सीना को वो इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं कि एज अ पर्सन उन्होंने अपने आप को बेटर किया है। रैंडी ऑर्टन का जो फेमस थीम सॉन्ग है वॉइसेस, उसके बारे में जब रैंडी ऑर्टन से पूछते हैं कि आपको सच में आवाजें सुनाई देती हैं जैसा रैंडी ऑर्टन के गानों की लिरिक्स में, तो रैंडी ऑर्टन बताते हैं पास में तो उनको बहुत ज्यादा गलत चीज सुनाई देती थी और वो गलत डायरेक्शन मूव होते थे, लेकिन आज के टाइम पर ही इज ऑल गुड इन हिज हेड।
रैंडी ऑर्टन इवन खुद बताते हैं कि आज जब वो WWE के यार दोस्तों में बैठते हैं और उनके पुराने इंसिडेंट के बारे में बात होती है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि वही एक्चुअल में ये इंसान है आज भी। एक वैसे 2013 का बड़ा रैंडम सा फनी इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, जब उनको एक फैन आके लो ब्लो मार देता है। रैंडी ऑर्टन बिल्कुल स्टंड हो जाते हैं कि ये हुआ क्या, और वो कहीं से भी कोई स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं था। रैंडी ऑर्टन इज अ प्राइम एग्जांपल कि लाइफ में इंसान बहुत सारी चीजें समय के साथ सीखता है। नाउ ही इज टोटली डिफरेंट एंड अ बेटर पर्सन। चलो भाई, अब सब्सक्राइब कर दो इतनी मस्त वीडियो के लिए, और 20,000 लाइक्स करने ये बिल्कुल ही मत भूलना। स्क्रीन पर भी आपको वीडियोस दिख रही होंगी कुछ ऐसी, तो आप लोग जाके क्लिक कर सकते हो। अगली वीडियो किस पर चाहिए वही बता देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।